फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज इंडिया ने, आप जानते हैं कि लोथल कहाँ है? लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक पोर्ट सिटी हुआ करती थी, लोथल। करीब 2400 BC में, 2400 BC में, you have to imagine 2400 BC, how far it is. Okay, वहां पर एक पोर्ट सिटी बनाई जा रही है, मैरीटाइम हेरिटेज। यूनियन पोर्ट मिनिस्टर एंड शिपिंग एंड वाटरवेज शोनोवाल, और बाकी मिनिस्टर्स, एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मनसुख मंडाविया साहब, और गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल साहब वहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के इनॉग्रेशन के लिए गए हुए हैं, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। आप समझें कि इसका सिग्निफिकेंस कितना है, इसका सिग्निफिकेंस कितना है। इंडिया एक्चुअली सर्चिंग आउट and it's establishing its historical and cultural significance. ये फैसिलिटी अगर बन क्योंकि अब यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने लोथल को 2 साल पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है ना। तो इसका डिक्लेरेशन करने के बाद से वहाँ पे टूरिज्म पर्टिकुलर प्रमोट किया जा रहा है गुजरात के अंदर, जबकि प्राइम मिनिस्टर खुद ही ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं टूरिज्म बाकी सेक्टर्स पर। टूरिज्म होने से काफ़ी फ़ायदे हैं, फ़ायदा आप सभी को मालूम है। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये सागरमाला प्रोजेक्ट जो है ना, पोर्ट डेवलपमेंट एंड रोड कनेक्टिविटी, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद दैट। और उसी का ये कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाना। मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स, हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर आपके जो हेरिटेज एंसेस्ट्री से जुड़ी हुई आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो हैं, वो सारी चीज़ें एक जगह एज ए म्यूजियम उसको रखी जा रही हैं, जिससे कि हम अपने हिस्टोरिकल रूट से कनेक्टेड हों। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये बड़ा पाइवोटल साइट थी लोथल, है ना। लोथल बहुत सारे आप लोग जानते होंगे इंडस वैली के बारे में। तब वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बनाई जा रही, शोकेस इंडियाज मैरीटाइम हेरिटेज from ancient to modern times, adopting the approach. Lothal is a prominent city of ancient Indus Valley civilization holding historical significance 2400 BC and significance of its advanced dockyards. वहाँ पे वहाँ से ट्रेड हुआ करती थी और वहाँ पे डक्स बनाए हुए थे, पोर्ट्स, है ना। लोथल को वहाँ से वो ट्रेड करते थे मिडिल ईस्ट की तरफ, है ना। ये अरेबियन पेनिनसुला, बाकी ये क्या नाम है इसका, ओमान में कुछ यार्ड्स वगैरह भी मिले हुए हैं, है ना। और फिर उसके बाद आगे बाकी चीज़ें नहीं प्रोसीड करती थी। ये जो सिविलाइजेशन थी यहाँ, जहाँ पे आज इराक है, बिल्कुल इराक है। तो और इधर मेसोपोटामिया थी, है ना। इधर इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी। इजिप्ट एक बेहतरीन सिविलाइजेशन हुआ करती थी किसी ज़माने में। जब से रेडिकलाइज लोग आ गए नहीं, इस्लामिस्ट, फिर वहाँ की पूरी पॉलिसी चेंज हो गई। अब तो लगता ही नहीं कि कोई सिविलाइजेशन पे थी, है ना। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बन गया। अब देखिए इराक और सीरिया की क्या हालत है आज, वो सिविलाइजेशन लगता है। मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन वहाँ पे नज़र आती है ना। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट हो गई। तो जिस तरह से तालिबान आ गए अफ़गानिस्तान के अंदर, तो वहाँ पे जो बुद्धा की स्टैचू थी, बहुत सारी और सारी चीज़ें थी नहीं, उसको उन्होंने सब तोड़ ताड़ के ख़त्म कर दिया।
है ना, ब्लास्ट करके उसको तोड़ दिया। तो जब से ये लोग इधर ने रेडिकल एलिमेंट्स आ गए, नॉन कोऑपरेटिव एलिमेंट्स आ गए, तब से ये चीज़ें कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में चलती। इसीलिए कल्चरल रिवाइवल प्राइम मिनिस्टर मोदी ज़्यादातर फोकस करते हैं, है ना, कि अपने रूट से उसको फाइंड आउट करो। हम एक सिविलाइजेशन है, तो वी शुड फाइंड आउट, है ना, हिस्टोरिकल वैल्यूज़ और अपने रूट के साथ लिंक होना। और जिंदा सिविलाइजेशन बहुत कम बची हुई हैं, जिसमें से एक इंडिया भी है ना। मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आ रहा है, लेकिन डेफिनेटली इंडियंस आर इंडियंस। अगर आप देखेंगे तो उनकी स्टुपिडिटी जो है वो कॉमन पाई जाती है हम सभी में, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो ये जो लोथल है, बड़ी अच्छी व्यवसाय, बड़ी अच्छी साइट बनाई जा रही है, और इसका अपना एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस और एजुकेशनल डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो अभी भी उसका इनॉग्रेशन कर दिया, और बाकी चीज़ें अनफोल्ड होंगी, सो डेवलपमेंट देखा जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। मिस्टर व्लादिमीर पुतिन ने सॉरी बोल दिया है कि उन्हीं के डिफेंस सिस्टम से जो अभी कजाकिस्तान कजाकिस्तान है, हाँ, कजाकिस्तान का जो प्लेन गिरा है, कुछ 36-37 लोगों को ले के जा रहा था, उनके डिफेंस सिस्टम ने उसको हिट कर दिया, है ना। क्योंकि आजकल तो वॉर के दौरान हर जगह उसने डिफेंस शील्ड लगाया हुआ है। अब ये वॉर प्लेन लेके गया, उसने उसको, है ना, फाइंड आउट किया, मार गया, टक से गिर गया, है ना। इसके लिए मिस्टर पुतिन ने सॉरी बोला है आज भी।